तो आफ्टर 10 लॉन्ग इयर्स फाइनली एजे ली इज बैक इन द WWE और जो वेट थी इतने समय से कि भाई एजे ली क्या सच में आएगी वापस या नहीं आएगी, वो वेट ओवर हो चुकी है। एक जो डाउट भी था 0.1% का कि कहीं यहाँ पर पोपट तो नहीं होने वाला है, कहीं रिया रिप्ली आ जाए सीएम पंक की हेल्प करने के लिए, या बेली आ जाए या फिर निक्की बेला आ जाए, बट वैसा कुछ नहीं हुआ थैंकफुली। एंड एजे ली इज बैक। ब्रॉक लेसनर भी भाई वापस आ चुके हैं और आते ही साथ सीना के लगा दिए है F5+ भाई। सैमी ज़ेन भी साथ में पिट गए हैं, बट सैमी ज़ेन के बारे में आज इंटरेस्टिंग कुछ हुआ है शो पर जो कि आगे के उनके डायनामिक्स को चेंज कर सकता है। तो करते हैं बात पूरे शो के बारे में। सो हे ब्रीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जो आज का शो किक ऑफ होता है वो होता है जॉन सीना के साथ। और जॉन सीना आते हैं एंड बताते हैं कि शिकागो से ही उन्होंने शुरुआत करी थी। आपको याद होगा वो कर्ट एंगल को जो उन्होंने स्लैप वगैरह किया था, रूटलेस एग्रेशन वगैरह, वो सारी चीजें शिकागो में ही शुरू हुई थी। तो उन्होंने बोला भाई शिकागो में मेरा डेब्यू हुआ था और शिकागो में मेरा आज स्मैकडाउन का लास्ट अपीयरेंस है। और आज उनका लास्ट अपीयरेंस था स्मैकडाउन में। हो सकता है शायद वो रॉ में जाने वाले होंगे ब्रॉक लेसनर के साथ फ्यूड खत्म होने के बाद। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसके ऊपर आगे आएंगे। बट सीना बोलते हैं यहाँ पर कि उन्होंने आज कुछ प्लान वगैरह नहीं किया हुआ है, उनको बस सिर्फ फन करना है। एंड शिकागो का जो क्राउड है भाई वो हमेशा ही रियल रहा है। ऑफ कोर्स वो बात करते हैं क्योंकि शिकागो ने उन्हें बहुत वो भी किया है। अगर आपको वो मनी इन द बैंक वाला मैच याद होगा सीएम पंक के साथ, तो यहाँ पर वो फन वगैरह कर रहे होते हैं। एजे ली के चैंट्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्राउड बहुत ज्यादा लाउड था, थैंक यू सीना, वो सारे चैंट्स वगैरह हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे थे। और शिकागो का क्राउड भाई मजेदार होता है। मतलब अगर मेरे से पूछोगे आप यूनाइटेड स्टेट में अगर कोई ऐसा क्राउड है या फिर किसी जगह का अगर कोई क्राउड है जो अभी भी एनर्जेटिक है या मजा आता है उसको देखने में, तो भाई वो सिर्फ शिकागो का ही एक क्राउड है जिसको आज भी देखने में मजा आता है। अदरवाइज तो भाई यूएसए के बाहर के ही शोज इंटरेस्टिंग होते हैं क्राउड के हिसाब से। नाउ जॉन सीना वहां से जा रहे होते हैं थैंक यू करके, ज्यादा कुछ उन्होंने इंटरेस्टिंग यहाँ पर बोला नहीं। बट देन वहां पर सैमी ज़ेन हमें देखने को मिलते हैं, नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। सैमी ज़ेन आते और सरप्राइजिंगली यहाँ पर भाई सैमी ज़ेन को बू मिलने लग जाती है। और ये बू कोई हल्की फुल्की नहीं थी, ये बहुत तगड़ी उनको बूज मिलती है। और ये बू वैसी वाली भी नहीं थी कि भाई जॉन सीना के सामने आ रहे हैं तो इस वजह से उनको बू मिल रही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिकागो का जो क्राउड है भाई उसको बहुत नॉलेज है रेसलिंग की और उन्होंने यहाँ पर क्लियरली बता दिया है कि जो सैमी ज़ेन ने यूएस चैंपियनशिप जीती है पिछले हफ्ते सोलो सिकुआ को हरा के, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं फैंस। जो सोशल मीडिया पे या फिर इंटरनेट पर जो सैमी ज़ेन को बैकलैश वगैरह मिल रही है उस चैंपियनशिप जीतने के साथ से, क्योंकि लोगों को भाई पसंद नहीं आया सैमी ज़ेन का उस तरीके से चैंपियनशिप जीतना, तो वो यहाँ पर शिकागो के क्राउड ने पूरा क्लियरली दिखाया है भाई उनको तगड़ा वाला बूक करके। सैमी ज़ेन खुद शौक थे, मतलब सैमी ज़ेन को देखकर ऐसा लग रहा था वो खुद शौक है कि भाई ये क्या हो रहा है। अब ये था शिकागो का क्राउड, बट अगर ये बाकी जगह भी कंटिन्यू रहा तो फिर आपको बहुत ही जल्दी सैमी ज़ेन का हील टर्न देखने को मिल सकता है, या मिल क्या सकता है, मतलब फिर तो WWE के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर तो उसको करना ही पड़ेगा आपको हील में टर्न। और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली सैमी ज़ेन जो है वो चैलेंज कर देते हैं जॉन सीना को, बताते हैं किस तरीके से तुम ओपन चैलेंज वगैरह करते थे और मैं भी ओपन चैलेंज में आया था तुम्हें चैलेंज करने के लिए, तो वैसे ही मैं तुम्हें पे बैक कर रहा हूँ, तुम्हारा लास्ट स्मैकडाउन है तो क्यों ना हमारे बीच में एक मैच हो जाए यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। एंड ऑफ कोर्स जॉन सीना एग्री कर देते हैं एंड उसके बाद फिर मैच देखने को मिलता है। और मैच ठीक ठाक ही चल रहा था, बट देन फिर बीच में ऐसा कुछ होता है भाई कि जॉन सीना ने भाई फिनिशर्स की बरसात कर दी। और फिनिशर्स मतलब अपने वाले नहीं बल्कि वो वाले फिनिशर्स जो उनके तगड़े वाले राइवल्स रहे हैं उनके फिनिशर्स यूज करने उन्होंने शुरू करे। अभी नोमेंस का पॉपअप पावर बॉम्ब उन्होंने लगाया, उसके बाद कर्ट एंगल का एंगल स्लैम लगाया, देन एंकल लॉक भी लगाया कर्ट एंगल का। उसके बाद एज की स्पेयर तो भाई नेक्स्ट ही लेवल थी, जिस तरीके से एज बैठते हैं अपने बाल ऊपर ऊपर करते थे वो सेम भाई यहाँ पर जॉन सीना ने करा, वो स्पेयर लगाई उन्होंने। उसके बाद फिर क्राउड जो है वो आरक्यू के चांस करने लग जाता है कि भाई आरक्यू भी दिखा दे हमें, क्योंकि ऑफ कोर्स रैंडी ऑर्टन तो उनके और भी तगड़े राइवल रहे हैं। तो जॉन सीना इसके बाद आरक्यू के लिए जाते तो हैं पर सैमी ज़ेन उसको काउंटर कर देते हैं। अब देखकर वहां पर लगा था कि जब आरक्यू की चांस वगैरह हो रही थी तो जॉन सीना ने सैमी ज़ेन को कुछ बोला, शायद उन्होंने बोला होगा कि भाई मैं आरक्यू के लिए जाऊंगा तो काउंटर कर दियो। अब आरक्यू इज नॉट दैट इजी मूव, तो हो सकता है वो उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी या फिर वो नहीं कर पा रहे होंगे या उनको लग रहा होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो शायद उन्होंने ये चीज करी। खैर जो भी रीजन था सैमी ज़ेन के ऊपर ये सारे फिनिशर्स पड़ रहे हैं और सैमी ज़ेन किक आउट पे किक आउट कर रहे हैं। एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये सैमी ज़ेन ही है या ब्रॉक लेसनर की आत्मा तो नहीं आ गई इसके अंदर। उधर जॉन सीना के भी हलवा किक पड़ रही है, वो भी किक आउट कर रहे हैं, तो बहुत किक आउट यहाँ पर देखने को मिले। और उसके बाद फिर जॉन सीना जो है वो टॉप रोप से ए लगाते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर। ना वहां पर से क्लियर था क्योंकि पता तो था कि ये मैच एंड तो नहीं होने वाला है, ब्रॉक लेसनर आएंगे ही आएंगे, ये सबको यहाँ पर पता था। अब इस मूव के बाद दोनों लेटे होते हैं, पता चली जाता है किसी स्पॉट पे आने वाले हैं ब्रॉक लेसनर एंड ऑफ कोर्स ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक हिट होता है। एक बार तो ऐसा लगा कि जॉन सीना बोल रहे हैं भाई ब्रॉक लेसनर कब आएगा, क्योंकि काफी देर हो गई थी और म्यूजिक नहीं उठ रहा था। अब ये मुझे काफी दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ जॉन सीना थोड़ा सा जो बोल रहे हैं मैचेस के बारे में, अपने मैचेस के बीच में अपने ओपोनेंट्स वगैरह को, ये बहुत ज्यादा विजिबल हो रहा है और ये अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब स्क्रीन पर, क्योंकि पता तो है सारी चीजें स्क्रिप्टेड है, आप बोल कर ही करते हो एक दूसरे को, पर अगर ये स्क्रीन पर दिखता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आई डोंट नो इसमें किसकी गलती है, जॉन सीना बहुत ज्यादा ओपनली बोल ले रहे हैं या फिर भाई कैमरे एंगल की गलती है, जिसकी भी है, बट ये थोड़ा सा अच्छा से नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें बता के कर रहे हो, हालांकि पता है बता के ही करते हैं बट वो दिखनी नहीं चाहिए। अब जिसको प्रोफेशनल रेसलिंग की नॉलेज है उसको समझ आ रहा होगा। खैर एनीवेज यहाँ पर ब्रॉक
ब्रॉक लेसनर आते हैं और ब्रॉक लेसनर सैमी ज़ेन के लगा देते हैं सबसे पहले F5, जिसको देखकर क्राउड बहुत ज्यादा खुश था। बट जैसे ही वो जॉन सीना को पकड़ते हैं भाई, क्राउड ने जो बू किया है ब्रॉक लेसनर को यहाँ पर ब्रॉक लेसनर जो काम करने आए थे वो हर बार करते ही हैं, तो वो यहाँ पर F5 लगाते हैं सीना के 2 बार। सिमिलर टाइप ऑफ चीज थी जो हमने समरस्लैम में देखी थी। आई विश की कुछ डिफरेंट कर सकती थी WWE, ऐसा कुछ कर सकती थी कि जॉन सीना ट्राई कर रहे हैं सर्वाइव करने का, या फिर ब्रॉक लेसनर के ऊपर वो भी अटैक कर रहे हैं, बट एट द एंड ब्रॉक लेसनर अपना F5 वगैरह लगाते तो कुछ थोड़ा बहुत फाइट करते हुए दिखाते, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट या फिर थोड़ा सा अलग सा कुछ हो सकता था। बट ये सिमिलर ही हो गया जैसे पिछली बार हमने देखा था। अब ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग था, लग रहा था शुरू में कि बोरिंग है, बट एट द एंड जब हमने देखे फिनिशर्स पे फिनिशर्स, तो एक अलग ही मजा सा आ गया था इस मैच में, और क्राउड भी इंजॉय कर रहा था इस मैच में जब हमने फिनिशर्स पे फिनिशर्स देखे जॉन सीना की तरफ से। हालांकि इस मैच की एंडिंग नहीं हो पाई, तो वो एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज है, बट देन WWE कुछ कर नहीं सकती थी। आप सैमी ज़ेन को भी पिन नहीं करा सकते थे क्योंकि यूएस चैंपियनशिप इन्वॉल्व थी, और आप जॉन सीना को भी नहीं हरवा सकते थे बिकॉज अभी उसने ब्रॉक लेसनर को फेस करना है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं बनता था। तो क्या कोई और ओपोनेंट चूज कर सकती थी WWE जहां पर नॉन टाइटल मैच होता, सीना जीते, सीना का वो फिनिशर वाला जो ट्रिब्यूट है वो भी आप कर सकते थे। जस्ट अ थॉट। बट देन सैमी ज़ेन की तरफ अगर आप देखोगे तो आज बून को बहुत ज्यादा लाउड मिली है। अगर ये चीज कंटिन्यू रही बाकी शहरों में भी, तो फिर सैमी ज़ेन को आपको मजबूरन कह लो या फिर अपॉर्चुनिटी कह लो, जो भी है, बट आपको हील में टर्न करना पड़ेगा उनको। एंड टाइटल अगर आप हरवा भी दोगे तो भी वो बून जो है वो खत्म नहीं होगी। अगर एक बार शुरू हो गई तो वो अगले शहर में पता चलेगा कि क्या ये कंटिन्यू रहेगी या फिर सिर्फ ये शिकागो ने ही उनको हेट करा, बिकॉज शिकागो लाइक ऐसे सेट की रेसलिंग की उनको ज्यादा नॉलेज रहती है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। खैर वो अगले हफ्ते की बात है। बट देन अगले हफ्ते WWE ने ब्रॉक लेसनर को तो एडवर्टाइज कर दिया है, पर जॉन सीना का ये लास्ट स्मैकडाउन था, तो ब्रॉक लेसनर क्या करने वाले हैं, कहीं ये सैमी ज़ेन के साथ तो नहीं इन्वॉल्व कर देंगे उसको रेसलप्लोजा तक। मतलब वो चीज अगर कर दी तो बहुत खराब होगी और बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन आप खराब कर दोगे अगर आपने वैसा कर दिया। खैर देखते हैं अगले हफ्ते WWE क्या करने वाली है इस पूरी स्टोरी लाइन में। इसके अलावा शो पर और भी चीजें हुई, बट देन हमारा जो मेन फोकस था वो था ऑफ कोर्स मेन इवेंट में, जहां पर सबसे पहले आ जाते हैं सेथ रॉलिंस जो कि क्राउड में खड़े होते हैं। उसके बाद फिर बेकी लिंच वहां पर आती है, बेकी लिंच को वेलकम करते हैं, उनकी तारीफें वगैरह करके बेकी लिंच आती है एंड आकर वो अपना क्राउड के साथ एंगेज करने लग जाती है, वही अपने हीलिश वे में। बट देन फिर सीएम पंक आते हैं, सेथ रॉलिंस को बोलता है कहां तू फिर से छुप गया है, एंड बेकी लिंच को भी वो बोलता है कि भाई देख तेरे मेरे बीच की बात नहीं है, ये सिर्फ मेरे और सेथ रॉलिंस के बीच की बात है, तो तू यहाँ से हट जा काइंड ऑफ। बट देन फिर बेकी लिंच जब उनको पोक करती है, बोलती है तू क्या करेगा एंड ऑल, फिर उनको वो पड़ वगैरह भी मारती है, बोलती है कौन आएगा किसको बुलाएगा तू, ये वो सो। एंड फिर सीएम पंक बोलता है तेरे को नहीं लगता है कि ये शिकागो है तो मैं किसी को भी यहाँ पर बुला सकता हूँ, मेरी सिस्टर्स बैठी है, मैं उन दोनों में से किसी एक को बुला सकता हूँ यहाँ पर, वो तेरे को मार सकती है, या फिर मैं बेली को कॉल कर सकता हूँ, या फिर मैं रिया रिप्ली को कॉल कर सकता हूँ। ये सारे नाम उन्होंने लिए। बट देन फिर बेकी लिंच जो है वो स्लैप वगैरह करती है और वहां से फिर जो है वो सीएम पंक निकल कर चले जाते हैं। एंड पता चल गया था वहां तक कि भाई तो यहाँ पर एजे ली ही आ रही है, क्योंकि इन्होंने जब नाम लिए बेली और रिया रिप्ली के तो समझ आ गया था कि अब तो फिर एजे ली ही वापस आ रही है। एंड देन फिर रिंग से बाहर जब जाकर खड़े हो जाते हैं सीएम पंक, तो वो बोलते हैं कि देख तेरे को पता है, सबको पता है कि मैं किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, पर मेरे पास कोई ऐसा है जो कि उठाएगा। एंड फिर वहां पर हमें देखने को मिलता है एजे ली का म्यूजिक, एंड उसके बाद जो रिएक्शन था क्राउड का वो तो भाई इनसेन ही था, जो कि एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि शिकागो से थी रॉ, क्योंकि शिकागो से थी स्मैकडाउन, एंड ऑफ कोर्स एजे ली सीएम पंक सारा कनेक्शन वगैरह है, तो रिएक्शन लाउड ही होना था। तो भाई लाउड ही था, मजा आ गया वो चीज देखकर, और पुराने म्यूजिक के साथ आई, पुराना वो मतलब जिस तरीके से एंट्रेंस करती थी बिल्कुल वैसे ही चल के या भाग के जो भी कह लो उसको उस तरीके से आई, तो मजा आया वो सारी चीजें देखकर। एंड बेकी लिंच के ऊपर वो अटैक करती है, तो मतलब पूरा नॉस्टैल्जिया हिट कर गया। वो 10 साल पुरानी ही बात है वैसे तो, बट देन वो चीज पुरानी यादें आ गई भाई एजे ली की जो भी करती थी वो रिंग में, तो मजा आया वो सारा उनका सीक्वेंस देखकर। एंड ऑफ कोर्स बेकी लिंच सेथ रॉलिंस जो है वो वहां से भाग जाते हैं। सो सेटअप एनी टाइम हो ही जाएगा मैच एक टैग टीम जो कि मजेदार होगा रेसलप्लोजा में। एजे ली की फाइनली रिटर्न हो चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन कर लिया है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सिर्फ एक आधे मैच या फ्यूड के लिए नहीं है, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है सीएम पंक की तरह, तो अब आपको रेगुलर देखने को मिलेगी। मैं वेट कर रहा हूँ भाई कि वो वुमेन्स चैंपियनशिप कब आएगी एजे ली के हाथ में एंड कब वो सिंगल्स वाली चीजें करेगी। यहाँ पर तो चलो टैग टीम में जो भी होगा वो होगा, बट सिंगल्स में वो क्या करने वाली है उसको देखने के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये भाई शो जो था वो बहुत ही इनक्रेडिबल था, मजा आया। ब्रॉक लेसनर, एजे ली, फिर वो सैमी ज़ेन का वो जो बू वगैरह वो भी मुझे एक्साइटिंग लगा, मतलब क्योंकि आगे की चीजें उससे काफी चेंज हो सकती है। ओवरऑल शो बढ़िया शो था। आप बताओ अपने कमेंट सेक्शन में थॉट्स, जो भी सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।